जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियस अस्त्र मिसाइलों को लगाया जा रहा है और हाल ही में अस्त्र मिसाइलों के मार्क 1 वर्जन के सक्सेसफुल ट्रायल के बाद इन मिसाइलों के कुछ ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। पर दोस्तों, अस्त्र मार्क 1 के बाद अस्त्र मार्क 2 से पहले इंडिया द्वारा अस्त्र मिसाइल के और एक आधुनिक वर्जन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे फिलहाल अस्त्र IR का नाम दिया गया है। और आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को अस्त्र IR को लेकर किया गया और एक नया डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोगों को इन मिसाइलों के क्षमता और मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया के आधुनिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से इंडियन आर्मी के लिए और वियतनाम के फोर्सेस के लिए इंडिया द्वारा छोटे आकार के बोट का निर्माण किया जा रहा है और कैसे इसे इंडियन आर्मी द्वारा चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है तैयारी। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक DRDO द्वारा अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद अब इन मिसाइलों में एक्टिव रडार होमिंग सीकर के जगह में इंफ्रारेड होमिंग सीकर्स का इस्तेमाल करते हुए एक नया आधुनिक वर्जन मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, ये मिसाइल का नाम अस्त्र IR मतलब इंफ्रारेड रखा गया है और अब रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से अब अस्त्र मिसाइलों के बाद अस्त्र IR मिसाइलों को भी टेस्ट करने के लिए तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि 2021 में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा अस्त्र IR मिसाइलों का भी परीक्षण किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ DRDO अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के भी परीक्षण के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अस्त्र IR मिसाइल में इंफ्रारेड होमिंग शिखरों को लगाने से पहले इन शिखरों को टेस्ट करने के लिए DRDO द्वारा एक नया रेडोम का निर्माण किया जा रहा है, जबकि इन रेडोमों के साथ अस्त्र मिसाइल के इन प्रोटोटाइपों को भी 2021 में ही टेस्ट किया जाएगा और इन टेस्टों के बाद डायरेक्टली मिसाइलों में इंफ्रारेड शिखरों को लगाते हुए DRDO द्वारा लाइव टेस्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, इस तरीके का टेस्ट के लिए ऑलरेडी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में तब्दीली भी किया गया है ताकि इन एयरक्राफ्टों में नया अस्त्र मिसाइलों को लगाया जा सके। दोस्तों, एक एक्टिव रडार शिखर की तुलना में एक इंफ्रारेड शिखर ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जहां पे एक्टिव रडार वाला मिसाइलों में फायर कंट्रोल रडार के द्वारा टारगेट के इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, वहीं पे इंफ्रारेड शिखर वाला मिसाइल बिना फायर कंट्रोल रडार के भी ऑपरेट किया जा सकता है। और DRDO द्वारा पहला परीक्षण के दरमियान इन एक्टिव शिखरों को एक्टिवेट करके हॉस्टाइल टारगेट को डिटेक्ट करने का भी प्रयास किया जाएगा। इन प्रयासों के दरमियान जो डेटा कलेक्ट होगा उसके द्वारा ही मिसाइलों के रेंज और सर्च कैपेबिलिटी को और मजबूत करते हुए फर्दर डेवलपमेंट स्टेज को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ये जो IR मिसाइल है, इन मिसाइलों के पास दो आधुनिक तरीका होगा अपने टारगेट को ध्वस्त करने का, जिनमें लॉक ऑन बिफोर मतलब मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले टारगेट को लॉक करना और लॉक ऑन आफ्टर मतलब मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद टारगेट को लॉक करना जैसे पद्धति शामिल होगा, जो मिसाइलों को और घातक बनाएगा। दोस्तों, फिलहाल IR मिसाइलों को लेके ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया गया है कि इन मिसाइलों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के कौन से मिसाइलों को रिप्लेस किया जाएगा। पर इन मिसाइलों के रेंज को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका रेंज करीबन 80 किलोमीटर तक रखा गया है, जो एक तरीके से इंडिकेट तो करता है कि यह मिसाइल आने वाले समय में क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों को रिप्लेस नहीं करेगा। पर इंफ्रारेड शिखर होने की वजह से मिसाइलों का कीमत काफी किफायती होता है बोल के संभावित आने वाले समय में इंफ्रारेड शिखरों के साथ अस्त्र मिसाइल के कोई मीडियम और शॉर्ट रेंज वर्जन भी बनाया जाना संभव हो पाए, जो संभावित 500 मीटर से लेके 40 से 50 किलोमीटर तक अपने टारगेटों को ध्वस्त कर पाए। इंफ्रारेड शिखर शॉर्ट रेंज मिसाइलों के लिए भी बेहतरीन शिखर होता है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट के दरमियान इन मिसाइलों को फायर कंट्रोल सिस्टमों के साथ एडजस्ट करना नहीं पड़ता है और काफी कम समय के इंटरवल में इन मिसाइलों को दागा जा सकता है। फिलहाल DRDO द्वारा इन मिसाइलों के कंपोनेंटों को सबसे पहले परीक्षण किया जाएगा और 2021 में अगर कंपोनेंट के परीक्षण सक्सेस होता है तो संभावित DRDO इन मिसाइलों को जल्द से जल्द टेस्ट करने का भी तैयारी करेगा। और दोस्तों, जल्द से जल्द टेस्ट करने के पक्ष में हम इसीलिए भी है क्योंकि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत जिस तरीके से DRDO द्वारा बीते कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे मिसाइलों के परीक्षण किया गया और जिस तरीके से DRDO द्वारा एक से एक प्रोग्राम को काफी शॉर्ट टाइम में तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे संभावना तो ये भी है कि DRDO खाली IR मिसाइल को नहीं बल्कि मार्क 2 मिसाइलों को भी जल्द से जल्द परीक्षण करेगा और खाली परीक्षण नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे जल्द से जल्द डिप्लॉय भी कर देगा। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं इंडिया के शिपयार्डों के बारे में। इंडियन शिपयार्ड द्वारा इंडियन नेवी को ऑलरेडी 90 से 95% इंडिजीनियस बनाया जा चुका है। इंडियन नेवी में ज्यादातर बड़े जहाजों को अब इंडिया में ही बनाया जा रहा है, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो। पर अब इंडियन नेवी के बाद इंडियन आर्मी को भी आत्मनिर्भर करने के तरफ इन्हीं शिपयार्डों द्वारा कदम बढ़ाया जा चुका है। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन आर्मी को 12 एडवांस पेट्रोल क्राफ्ट का सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, ये जो 12 जहाज है
ये इंडियन नेवी नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के होगा, जिसके द्वारा इंडियन आर्मी अपने बॉर्डर के एरिया में स्थित लेक और नदियों में पेट्रोलिंग करेगा। दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और इंडियन आर्मी के बीच में जो व्हीकल को लेकर चर्चा हुआ है उसके बारे में अब तक कोई ज्यादा जानकारी नहीं दिया गया, पर ऐसा डेवलपमेंट तब हुआ जब चाइना और इंडिया के साथ बॉर्डर में झड़प का सिचुएशन चल रहा है और चाइना द्वारा पेंगोंग लेक में अपने एडवांस पेट्रोल बोट को डिप्लॉय करने का जहां पे बात कहा जा रहा है। दोस्तों, इंडिया द्वारा भी ऐसे पेट्रोल बोटों का डिप्लॉयमेंट पेंगोंग लेक में ऑलरेडी किया गया है, लेकिन ये जो 12 जहाजों को लेकर बात किया जा रहा है, संभावित ये भारी भरकम और ज्यादा आधुनिक पेट्रोल बोट होगा। और दोस्तों, इंडियन शिपयार्ड द्वारा खाली इंडिया को ही आत्मनिर्भर बनाया नहीं जा रहा है, बल्कि इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट में भी एक बड़े पावर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ और इस समिट के दरमियान इंडिया द्वारा वियतनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो हाई स्पीड पेट्रोल वेसल का सप्लाई किया जाना था, उनमें से पहला व्हीकल का सप्लाई कर दिया गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत द्वारा वियतनाम को $100 मिलियन के एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वियतनाम की तरफ से भारत से 12 ऐसे हाई स्पीड पेट्रोल वेसल का खरीदारी किया जा रहा है, जिनमें से 5 जहाज भारत में बनेगा, जबकि बाकी के 7 जहाज वियतनाम में भारत की मदद से बनाया जाएगा। दोस्तों, भारत की तरफ से वियतनाम के साथ किया गया यह डिफेंस डील एक तरीके से भारत के नया पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। आप सब लोगों को भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में पता ही होगा। इसके तहत भारत अब आसियान देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है, चाहे वो कल्चरल, इकोनॉमिकल या मिलिट्री रिश्ता हो। और हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि भारत द्वारा भारत से बांग्लादेश और बांग्लादेश से म्यांमार होकर थाईलैंड तक एक रोड नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जहाँ पे पहले इसमें बांग्लादेश तो हिस्सेदार नहीं था, लेकिन अब इस रोड नेटवर्क में बांग्लादेश भी एक हिस्सेदार बन रहा है। इवन इस रोड नेटवर्क को आने वाले समय में थाईलैंड से लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक ले जाने का इरादा भारत द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा चाइना जिस तरीके से भारत के चारों तरफ अपना घेराबंदी बनाने की तैयारी कर रहा है, उसे भी काउंटर करने के लिए भारत का ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत द्वारा खाली वियतनाम को अपने हथियारों का सप्लाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि वियतनाम को चाइना के खिलाफ तैयारी भी किया जा रहा है। इन हथियारों के अलावा भारत द्वारा वियतनाम को टॉर्पेडो का भी सप्लाई किया जा रहा है, जबकि भारत वियतनाम के अलावा कुछ अन्य देशों में भी अपने मिसाइलों को बेचने के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के इन शिपयार्डों के द्वारा ही भारत के फ्यूचर के और एक कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा मदद किया जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट है दुनिया के मेजर डिफेंस इक्विपमेंटों के इंपोर्टर से एक मेजर एक्सपोर्टर बनना। भारत द्वारा संकल्प ये भी रखा गया है कि आने वाले समय में भारत द्वारा सालाना $5 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंटों को अन्य देशों में बेचने के लिए तैयारी किया जा रहा है, जिनमें भारत के खुद के बनाया हुआ हथियारों के अलावा अन्य देशों से भारत में जो लाइसेंस बिल्ड हथियार है उसका भी सप्लाई भारत द्वारा किया जाएगा। इन चीजों में भारत के डिफेंस शिपयार्ड और प्राइवेट शिपयार्डों के अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और अन्य प्राइवेट कंपनियों द्वारा भी भारत को बड़े मात्रा में मदद किया जा रहा है, और कुछ ऐसे इक्विपमेंटों का भी निर्माण बीते कुछ सालों में किया गया है जो भारत बड़े मात्रा में अपने पड़ोसी और दोस्त देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।